स्प्लीनेक्टमी हुई है, स्प्लीनिक इंजरी हुई है जी। इस महीने में, यानी पिछले 30 दिनों में कितने पेशेंट हो गए हैं सर 3 स्प्लीनेक्टमी to वाले? 4 4 पेशेंट हो गए, 2 इलेक्टिव थे जी सर, और 2 में ट्रॉमा था। एक वो डॉक्टर साहबा के जो वालिद साहब हैं वो थे, जी सर, एक ये पेशेंट हो गया जी एक और अभी 2 पेशेंट हमने किए इलेक्टिव। जी। एक हमने किया था लेप्रोस्कोपिक और दूसरा एक और भी किया था हमने, ठीक है। ये 4 मरीज हो गए। सो दी इट्स मीन द सर्जरी फॉर द स्प्लीन इज वेरी इंपॉर्टेंट यस for a surgeon. So we must know some other things as well. तो आपके ख्याल में वो क्या क्या चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट? सर, वन इज ट्रॉमा, ट्यूमर, ट्रॉमा है, ट्यूमर है, इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शंस हैं, यस सर, ऑटो इम्यून डिजीज है, हिमोलिटिक डिजीज है। यस सर, हमें इन चीजों के बारे में नो हाउ होनी चाहिए कि इस वजह से आपको स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ सकती है, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द सर्जरी ऑफ अ स्प्लीन? सर या ये कह लें कि चैलेंजेस क्या होते हैं इसमें? एक्सेस, नंबर 1 एक्सेस इज इम्पोर्टेंट। बाद दफा स्प्लीन बहुत बड़ी होती है तो कैसे एक्सेस करें? फिर जी सर, अपार्ट फ्रॉम दैट सर अदर स्ट्रक्चर्स कैन बी इंजर्ड। देखिए 2 चीजें हैं। नंबर 1 ये है कि हम ओपन भी कर सकते हैं और हम लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं, तो ये बात का पता होना जरूरी है। दूसरा ये है कि चैलेंजेस जो हमारे पास होते हैं, नंबर 1 हाउ टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यस सर, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सर हेमरेज बहुत ज्यादा वास्कुलर स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। सो दैट्स व्हाई इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लीडिंग कंट्रोल कैसे करें। और ब्लीडिंग कंट्रोल क्यों मुश्किल होती है? सर इसकी वास्कुलर सप्लाई, एक तो वास्कुलर सप्लाई बहुत ज्यादा और सर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो, और बहुत सारे स्ट्रक्चर में घिरा हुआ है। और एक्सेस तो बताया, एक्सेस थोड़ी सी डिफिकल्ट है। और एक चीज और है जो आप भूल रहे हैं, इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी में और क्या खास बात है? सर वेसल्स डायलेटेड, देयर इज कोएगुलोपैथी इन दीज पेशेंट्स, ठीक है। इनमें क्या होती है? कोएगुलोपैथी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है और भी कई प्रॉब्लम हो सकते हैं ना, लेकिन ये कॉमन चीजें हैं जो इन पेशेंट्स में होती है, ठीक है। इंजर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कॉमनली होते हैं? कोई से 2 स्ट्रक्चर बता दो, 3 बता दो। हो सकती है, नो, टेल ऑफ पैंक्रियाज नंबर 1। नंबर 2 इज गैस्ट्रिक, स्टोमिक, क्योंकि शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स को आपने बांधना तो वो हो सकती है। और तीसरा कॉमन चीज कोलन, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलन। ये 3 चीजें हैं जो कॉमनली आपको पता होनी चाहिए कि ये इंजर हो सकती हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली क्या इंपॉर्टेंट है? क्या क्या चीजें? सर एक्यूट गैस्ट्रिक डायलिटेशन से प्रिवेंट करना है, हेमरेज जो है उससे प्रिवेंट करना है। शाबाश। नंबर 1 ये कि हमें एक तो मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं जुमले बोल रहा हूँ ना, ये आपने जुमले भी वही बोलने हैं, ठीक है। जब भी आपसे पूछेंगे नंबर 1 मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉनिटरिंग 2 चीजों की इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो वाइटल सर, नंबर 1 इज हेमरेज एंड नंबर 2 इज इन्फेक्शन। इन 2 चीजों की मॉनिटरिंग पोस्ट ऑप बड़ी इंपॉर्टेंट, सही, ठीक है। yes. और क्या चीज इंपॉर्टेंट? सर सिंपैथेटिक इफ्यूजन्स होती हैं। इसके अलावा जो इसके अलावा जो पोस्ट ऑप कई कॉम्प्लिकेशन है जिसको जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है। और उसमें क्या चीज है? डायलिटेशन ऑफ द स्टोमिक, पैंक्रियाटिक फिस्टुला तो नहीं बना, कोलन की इंजरी तो नहीं हुई, इस चीज को देखना भी बहुत जरूरी है। और क्या चीज इंपॉर्टेंट? सर ऑपर्चुनिस्टिक पोस्ट स्प्लीनिक इन्फेक्शन। यस, ऑप्सी का पता होना जरूरी है कि वो भी एक इन्फेक्शन है जो कॉमनली इन पेशेंट्स में हो सकती है। और क्या चीज इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिवली? एक चीज ऐसी है जो नहीं बताई तो ये डायबिटीज। नो, डायबिटीज क्यों होगा स्प्लीनिक? नो। व्हाट अबाउट वैक्सीनेशन? यस सर, फॉर इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी द वैक्सीनेशन शुड बी डन 2 to 4 weeks बिफोर द सर्जरी। और कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए वैक्सीन करनी है? सर मेनिंजोकोकल, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और नीमोकोकल, मनिंगोकोकल एंड एच इन्फ्लुएंजा। इसकी आपने जो है ना वो जरूर करवानी है, ठीक है। और क्या बताना चाहेंगे आप पोस्ट ऑपरेटिवली? और क्या मसले मसाइल हो सकते हैं? मैं ना
रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस से क्या मसला पैदा होगा? डीवीटी का डीवीटी होने के चांसेस हैं, तो क्या दें मरीज को? सर क्लेक्सेन। नो, डिस्प्रीन देनी है आपने पेशेंट को। क्या देनी है? डिस्प्रीन। डिस्प्रीन पे डालना है पेशेंट को। कितना तक जा सकता है थ्रोम्बोसाइट काउंट? दैट कैन गो अप टू 1 मिलियन, 1 मिलियन तक हो सकता है। दैट्स व्हाई इन पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली आपने क्या देनी है? डिस्प्रीन देनी है। और क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसके अलावा? यही याद है। नहीं पता होनी चाहिए सारी बातें, जाहिर सी बात है। और क्या चीज इंपॉर्टेंट? मलेरिया। अगर एंडेमिक एरिया है तो क्या होगा? मलेरिया हो सकता है। 5 साल का बच्चा स्प्लीनेक्टमी कर दी है, क्या देना जरूरी? सर बेंजाइल पेनिसिलिन। बेंजाइल पेनिसिलिन देना जरूरी है। कितने अरसे के लिए? फॉर द 10 years। 3 ईयर्स से लेके 5 साल तक बहुत जरूरी है। बाकी कहते हैं अप टू द 10 ईयर्स आपको देना पड़ सकता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। मोस्ट ऑफ द सर्जिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्प्लीन हैज बीन कवर्ड इन दिस सिनेरियो। और ये वैसे ही बोल रहे हैं जैसे मैंने बताया। ये नहीं कहना इन्फेक्शन को देखूंगा। ये इन मॉनिटरिंग का लफ्ज का है तो मॉनिटरिंग बोल, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो एक सर्जन को पता होनी चाहिए और ऐसे होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसे याद होनी चाहिए आपको। और इससे ज्यादा जरूरी नहीं है आपको पता होना, लेकिन पता हो तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत पढ़ें, लेकिन इन बातों का जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं ऑटो इम्यून डिजीज है, तो वो पूछ लेंगे ऑटो इम्यून कौन सी डिजीज है। हीमोलिटिक डिजीज है तो कौन सी डिजीज है। स्पीरोसाइटोसिस क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ठीक है, ये पूछ लेंगे ना। फेल्टी सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। रोमाटॉइड आर्थराइटिस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मलेरिया वाले में क्यों स्प्लीनेक्टमी करते हैं, ठीक है। टेंडर स्प्लीनोमेगाली क्या होती है, हाइपर स्प्लीनिज्म क्या होता है। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में अगर आपको, ये सेकेंडरी वो चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।